शादी के कुछ दिन के बाद एक्सीडेंट में अपाहिज मेघा बड़बड़ाते हुए सूटकेस में कपड़े रख रही थी। केतन ने उसे बिना कुछ कहे ही टिकट पकड़ाई, क्योंकि वह जानता था इस समय कुछ भी कहना आ बैल मुझे मार ही होगा। टिफिन उठाया और चुपचाप दुकान के लिए निकल गया। मेघा के चचेरे भाई की बेटी की शादी थी। छुट्टियां होने से बच्चे भी उत्सुक थे शादी में जाने को। मेघा भी बहुत खुश थी। शादी के बहाने सभी रिश्तेदारों से मुलाकात जो हो जाती है, पर साथ में केतन के न जाने से उसका मन उदास था। वहां पहुंचकर भी वह चुप चुप सी थी, जबकि दूसरी बहनें पिंजरे से मुक्त पंछी की तरह चहचहाते हुए उड़ान भर रही थी। ओहो मेघा दीदी, आपका इस तरह मुंह लटकाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जीजा जी नहीं आए तो क्या हुआ, मेरे मायके में शादी है ना, उनके रिश्तेदारों में होती तो वहाँ जाते ना। ताना मारते हुए बोली, अरे मेघा तुम अकेली आई हो, दामाद जी नहीं आए क्या? गुस्से से, बुआ जी आपके दामाद जी को कमाने से फुर्सत मिले तब ना आए। दीदी आपको जीजा जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आखिर कमाते भी तो आप लोग के लिए ही है ना। तू तो जीजा जी की चमची जो ठहरी। ऐसी बात नहीं दीदी, मेरी जीजा जी से बात हुई थी, उन्हें भी अफसोस है शादी में ना आ सकने का। अभी तो उनका सीजन चल रहा है, यहाँ आना मतलब कम से कम 4 दिन दुकान बंद रखना। इन 4 दिन में कितने ग्राहक कम हो जाएंगे। सीजन की कमाई के कारण ही तो साल भर का खर्च चल पाता है। और फिर बच्चों को आपको कितने अच्छे कपड़े भी दिलवाए हैं, उपहार भी तो कितना अच्छा भेजा है। आजकल तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है प्रज्ञा। अच्छा दीदी बताओ, चाय पियोगी या ठंडा? सिर भारी हो रहा है तो चाय ही ले आ। प्रज्ञा के चाय लेने जाने के बाद वह चारों ओर नजर दौड़ा रही थी, तभी उसने देखा एक सुंदर सी लगभग 30-35 साल की युवती एक व्हील चेयर को लिए चली आ रही थी। उस व्हील चेयर पर एक युवक बैठा था, वह भी सुंदर था, पर उसकी नज़र तो उस युवती पर थी। मारून रंग की साड़ी उस पर गोल्डन बॉर्डर उस पर खूब जच रही थी। जेवर भी उसने ज़्यादा नहीं पहने थे, कान में झुमके और लंबा सा मंगलसूत्र बस। पर सबसे बड़ा गहना तो उसकी मुस्कुराहट थी, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। वह उस पर व्हील चेयर वाले से हंस कर बातें कर रही थी। मेघा सोच रही थी कौन होगा वह उसका, हो सकता है भाई हो या कोई रिश्तेदार। उसे उस व्यक्ति पर तरस आ रहा था। उम्र भी ज़्यादा नहीं, बेचारा चल फिर भी नहीं सकता। सोचती भी जा रही थी और नजरें उस युवती का पीछा भी कर रही थी। उसने व्हील चेयर को एक टेबल के पास रोका और फिर एक प्लेट में खाना लेकर आई और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। ओह लगता है हाथ भी काम नहीं करते। उसे दया आने लगी उस व्यक्ति पर। वह इतने प्रेम से उसे खाना खिला रही थी जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है। इतना मातृत्व भाव जरूर कोई बहुत नज़दीकी होगा। बार बार मुंह का पोंछना, मनुहार करके खिलाना। अब तो उसे उत्सुकता होने लगी इन दोनों के रिश्ते के बारे में जानने की। दीदी लीजिए गर्मा गर्म चाय। प्रज्ञा वो सामने वाली व्हील चेयर वाले और साथ में उस युवती को जानती हो कौन है? वो लोग लड़के वालों की तरफ से हैं, मैं तो नहीं, पर करुणा भाभी जानती हैं उन सभी को। करुणा भाभी जरा इधर तो आना। सामने की ओर इशारा कर, आप उन्हें जानती हैं कौन है वो लोग? अरे दूल्हा की बहन है वो। और जो साथ में है व्हील चेयर वाला वो कौन है? वह दूल्हा का जीजा यानी उसका पति। क्या? इतनी जोर से बोली मानो बिजली का झटका लगा हो। अरे अरे धीरे बोल, कहीं कोई सुन लिया तो। शादी के कुछ समय बाद ही एक एक्सीडेंट में बात पूरी ही ना कर पाई कि करुणा भाभी कि उन्हें बुलावा आ गया। अभी आती हूँ कहकर वह तो चली गई। एक प्रश्न छोड़ गई, उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह व्याकुल हो उठी। मन में कई शंका आशंकाएं जन्म लेने लगी। खाना खिलाने के बाद वह युवती अपने पति को रिश्तेदारों के बीच में छोड़कर फिर उस टेबल के पास आई। टेबल पर पर्स रखकर अब अपने लिए खाना लाई। उस युवती से बात करने का इससे अच्छा मौका कोई हो ही नहीं सकता, सोचकर मेघा भी अपनी खाने की प्लेट लेकर उसी टेबल पर जा बैठी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। खाना लगभग आधा खत्म हो गया और मेघा बातचीत शुरू ही नहीं कर पा रही थी। ऐसे तो वह कुछ जान ही न पाएगी। कल शादी में व्यस्तता के चलते तो बात होना और भी मुश्किल है। आज ही पूछना होगा। उधेड़ उनको विराम देते हुए बात शुरू कर ही दी, आप दूल्हे की बहन है ना?
जी संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अभी जिन्हें आप खाना खिला रही थी वो आपके पति हैं? जी हाँ, कहते हुए मुस्कुरा दी। क्या परेशानी है उन्हें? हिचकिचाते हुए मेघा ने पूछ ही लिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। क्या शुरू से या कोई? मेघा के जानने की उत्सुकता को देखते हुए बोली, शादी के 6 महीने ही हुए थे उस दिन मेरी प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। सब बहुत खुश थे, खासकर मेरे पति तो बहुत ही ज़्यादा। उसी दिन फैक्ट्री जाते समय एक गाड़ी ने इनकी गाड़ी को पीछे से ठोक कर मार दी। एक्सीडेंट तो भयानक था ही, ये बच तो गए पर रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी कि निचला भाग पूरी तरह से बेकार हो गया। कोई और अंग होता तो शायद ट्रांसप्लांट भी हो जाता, पर यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन खाना तो आप खिला रही थी, वह हाथ हिला तो सकते हैं पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। आप चाहती तो दूसरी शादी, हिम्मत होती नहीं है, परिस्थितियों को देखकर आ जाती है। इन्होंने तो मुझसे कहा था मैं तुम्हें पति का कोई सुख नहीं दे सकता, अभी पूरा जीवन पड़ा है, अबॉर्शन करा लो और तलाक लेकर नया जीवन शुरू करो। फिर हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। यदि यही सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या आप मुझे छोड़ देते? और अबॉर्शन की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारी प्यार की निशानी है और इस घर का वारिस है। मेरे इस जवाब पर कुछ नहीं बोले। मैं किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ने तैयार नहीं थी। आखिरकार हमने शादी में 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई है। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाली थी। शरीर भले ही साथ नहीं दे रहा था पर दिल और दिमाग से तो पूरी तरह तंदुरुस्त है। वह बोलती जा रही थी, मेघा मंत्रमुग्ध सुनती जा रही थी। पापा जी के कंधों पर फैक्ट्री का पूरा भार आ गया था। बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी और ये मानसिक रूप से अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल चुके थे। तो सोचा पापा जी की कुछ सहायता की जाए, इन्हें फैक्ट्री जाने के लिए तैयार किया जाए। मैं तो साथ जाती ही थी। यह बताते जाते मैं काम करती जाती। धीरे धीरे सारा काम समझ और सीख लिया। अब तो हम सब मिलकर काम करते हैं। क्या आपके मन में कभी नहीं आता भगवान ने आपके साथ बुरा किया? नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ हर किसी का जन्म किसी न किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा, इसीलिए यह जिम्मेदारी दी। और फिर कहते हैं ना, पति पत्नी गृहस्थी रूप गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। यदि एक पहिया कमज़ोर हो तो दूसरे को मजबूत होना चाहिए और आपसी समझ से होना चाहिए भी बहुत ज़रूरी है। कहते हुए उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। आप इतनी खुश रहती हैं कि कोई भी आपकी परेशानी नहीं समझ सकता। मैं खुश रहती नहीं हूँ, वास्तव में खुश हूँ। ऐसे कैसे? एक बात बताऊँ, औरत को खुश होने के लिए क्या चाहिए? मेघा को असमंजस में देख मैं बताती हूँ। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, प्यार ही नहीं मान सम्मान भी देते हैं। दूसरों के सामने मेरी तारीफों के पुल बांधते हैं। पति की आंखों में अपने लिए इज्जत परवाह, इससे ज़्यादा एक औरत और क्या चाहती है? मेघा के प्रश्न खत्म नहीं हुए थे पर उसकी प्लेट खाली हो चुकी थी। वह उठकर चली गई। मेघा की प्लेट तो आधी भरी हुई थी पर खाने की इच्छा खत्म हो गई थी। प्लेट को एक और खिसकाकर उसने केतन को फ़ोन लगाया। उसे केतन से ढेर सारी बातें करने का मन हो रहा था पर ग्राहक होने के कारण केतन ने कहा बाद में बात करते हैं। आज उसे केतन की इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने केतन से आई लव यू एंड मिस यू कह फ़ोन रख दिया। खुशी से पलकें भीग गई थी। अब वह भी पंख खोल बहनों के साथ उन्मुक्त उड़ान भरने तैयार थी। होली के पहले ही जीवन खुशियों के रंगों से भर गया था।